अगर तुम चार्ट देखकर ये नहीं समझ सकते कि मार्केट अभी कहां जा रही है तो सच बोलूंगा तुम ट्रेडिंग में कभी भी कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते। लेकिन आज के बाद तुम्हारी ये प्रॉब्लम भी मैं सॉल्व कर दूंगा, क्योंकि आज मैं तुम्हें सिखाऊंगा ट्रेडिंग व्यू के वो दो टूल्स जो हर प्रोफेशनल ट्रेडर रोजाना इस्तेमाल करता है। और वो टूल्स हैं सबसे पहले नंबर पर लाइंस और दूसरे नंबर पर चैनल्स। इन दोनों का इस्तेमाल क्या होता है, कैसे किया जाता है, आज की इस वीडियो में आपको कंप्लीट गाइडलाइन मिलेगी। ये वीडियो आपने मुकम्मल वॉच करनी है, क्योंकि वीडियो के आखिर में आपको एक ऐसी सीक्रेट टिप दूंगा जो 90% लोग नहीं जानते, उससे भी आप प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं वलीद अशरफ और आप देख रहे हैं मिस्टर वलीद का ट्रेडिंग व्यू कोर्स। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को आपने लाजमी से सब्सक्राइब कर लेना है, साथ बेल आइकन को भी आपने दबा लेना है, क्योंकि इस कोर्स की हर वीडियो आपकी ट्रेडिंग को नेक्स्ट लेवल ले जाएगी। सब्सक्राइब करने पर अब वो वीडियो सबसे पहले वॉच कर सकते हैं। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि ट्रेडिंग व्यू पर इंडिकेटर्स कैसे लगाते हैं, उनकी सेटिंग कैसे की जाती है। आज हम पढ़ते और सीखते हैं कि ट्रेंड लाइंस और चैनल्स क्या होते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं ट्रेंड लाइंस क्या होते हैं। बेसिकली ट्रेडिंग में तीन टाइप्स के ट्रेंड्स होते हैं। सबसे पहला जो ट्रेंड होता है वो होता है बुलिश ट्रेंड, अप ट्रेंड, यानी कि मार्केट नीचे से ऊपर जा रही है, उसकी प्राइसेस जो है वो इंक्रीज होती जा रही हैं। दूसरा जो ट्रेंड होता है वो होता है बेरिश ट्रेंड, यानी कि मार्केट की प्राइसेस ऊपर थी, ऊपर से जहां पर जो नीचे आती जा रही हैं। और तीसरा जो ट्रेंड होता है वो साइडवेज होता है, मार्केट अपने दो लेवल सिलेक्ट कर लेती है और उन्हीं के दरमियान वो रहती है, यानी कि एक रेंज में रहती है, उसको कहते हैं साइडवेज ट्रेंड। सो तीन टाइप्स के ट्रेंड होते हैं। इन ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए ट्रेडिंग व्यू का जो टूल इस्तेमाल होता है वो आप जहां पर चेक कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपको क्रॉस का टूल मिल जाएगा, इसके नीचे आपको सेकंड नंबर पर आप जहां पर चेक कर सकते हैं जो लाइंस का ऑप्शन है, यहाँ पर आपको जो ट्रेंड लाइंस का ऑप्शन मिल जाएगा। इस टूल को इस्तेमाल करते हुए आप चेक कर सकते हैं कि इस वक्त मार्केट का ट्रेंड कौन सा है, कैसे आपने इसको इस्तेमाल करना है, कैसे चेक करना है। आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने जहां पर आ जाना है, इसको सिलेक्ट कर लेना है। अब मैं आपको बताता हूं कि ट्रेंड लाइंस को ड्रा कैसे किया जाता है, मार्केट को आपने कैसे जांचना है कि मार्केट जो है वो बुलिश है, बेरिश है या साइडवेज है, कब बुलिश से बेरिश होने वाली है। सो अभी जो स्टेप आपको बताने लगा हूं इनको आपने ध्यान से वॉच कर लेना है। सो सबसे पहले आपने क्या करना है, जहां पर आपने ट्रेंड लाइंस को सिलेक्ट कर लेना है। ट्रेंड लाइन को सिलेक्ट करने के बाद अगर आप बुलिश ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, यानी कि मार्केट की प्राइसेस ऊपर जा रही हैं और आप एक लेवल को ड्रा करना चाहते हैं, मार्केट का ट्रेंड बुलिश है और आप चेक करना चाहते हैं कि अगर मार्केट इस लेवल तक आती है तो यहां से मैं बाय करूंगा और अच्छा प्रॉफिट गेन करूंगा। सो आपने कैसे करना होता है, जो मार्केट का लोएस्ट लेवल है आपने क्या करना है, वहां पर अपने कर्सर को लेकर जाना है, ट्रेंड लाइन को आपने सिलेक्ट कर लेना है, वहां से आपने स्टार्ट करना है ट्रेंड लाइन को लगाना। आपने क्या करना है, जहां पर आप बॉडी को रखना चाहिए बॉडी को रख सकते हैं, विक्स को लेना चाहिए विक्स को ले सकते हैं। तो मैं जहां से बॉडी को लूंगा और ऊपर लेकर जाता जाऊंगा। ये हमारी एक ट्रेंड लाइन जो है ये ड्रा हो चुकी है। तो आप जहां पर चेक कर सकते हैं जो हमारी एक लाइन ड्रा हो चुकी है। यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा बोल्ड कर देता हूँ, बोल्ड करूंगा ताकि आपको जो कलर है वो सही इसके नजर आ जाए। ये हमारी एक ब्लैक कलर की ट्रेंड लाइन जो है जहां पर ड्रा हो चुकी है। अब आपने क्या करना है, कैसे जहां पर ट्रेड लेनी होती है वो एक स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग होती है। थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। यहाँ से मार्केट स्टार्ट हुई है, मार्केट ऊपर गई, यहाँ से फिर मार्केट थोड़ी सी रेंज की, रेंज करने के बाद मार्केट को रिजेक्शन मिली, फिर मार्केट ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, यानी कि ये जो एक हमने लाइन लगाई है ये लाइन जो है जो हमारी एक सपोर्ट का काम करती है। यहाँ पर मार्केट आती है, आपने एक अच्छी रिजेक्शन को देखना है। अगर मार्केट जहां से रिजेक्ट होती है तो जहां पर आपने बाइंग करना है और आपने जहां पर होल्ड करना है और अच्छा प्रॉफिट आपने जहां से गेन कर लेना है। दोबारा आप जहां पर चेक कर सकते हैं मार्केट जहां से ऊपर गई, ऊपर जाने के बाद दोबारा से मार्केट ने हमारे सपोर्ट लेवल को जहां पर टच किया, यानी कि हमारे सपोर्ट लेवल पर आई। सो आपने क्या करना है, जैसे ही हमारे सपोर्ट लेवल पर आई, अगर जहां से रिजेक्शन होती है, अच्छी कैंडल से रिजेक्शन होनी चाहिए, रिजेक्शन होती है, फिर आपने जहां से बाय की एंट्री लेनी है और आपने जहां से ऊपर आप जहां पर चेक कर सकते हैं जहां से मार्केट दोबारा से ऊपर चली गई है। सो इस तरह आपने जहां पर अपने जो ट्रेड्स हैं उनको लगाना होता है, उनको चेक करना होता है। इस तरह आपने ट्रेडिंग व्यू के ट्रेंड लाइंस को इस्तेमाल करना होता है। नेक्स्ट जो चीज है वो मैं आपको बता देता हूं। आई होप सो कि आपको ट्रेंड लाइन के बारे में पता चल चुका होगा। अब जो इसके नेक्स्ट टूल्स हैं, यानी कि जहां पर आप चेक कर सकते हैं जहां पर रे है, इन्फो लाइंस है, इन तमाम जो टूल्स हैं इनका क्या मतलब है, सो आपने इनको कैसे लगाना होता है, क्यों लगाना होता है, अब उनके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले जहां पर आप चेक कर सकते हैं रे टूल है। सो जहां पर मैं आता हूं और इसको सिलेक्ट कर लेता हूं। अब रे का क्या मतलब है, रे का सिंपल सा मतलब है आपने एक लाइन ड्रा करनी है और आप उसको हर साइड पे घुमा सकते हैं, जिस भी साइड पे आप लगाना चाहें आप उसको लगा सकते हैं। जब लगा ले तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, आपने इसको पकड़कर जिस भी साइड आप इसको घुमाना चाहें सर्कल की शक्ल में तो आप इसको घुमा सकते हैं, जहां पर आपको इसकी प्राइस भी नजर आ जाएगी। सो इस तरह आपने रे टूल को इस्तेमाल करना है। अब दोबारा से जहां पर आता हूं, जहां पर आप चेक कर सकते हैं इन्फो लाइन है। इन्फो लाइन को अगर आप लगाना चाहते हैं, इन्फो लाइन का मतलब होता है कि आपने जहां से आकर चीजें चेक करनी होती हैं, कितनी बार्स पर आपने लाइन लगाई है। उसके अलावा अगर आप नीचे को लेकर चलते हैं तो आप जहां पर चेक कर सकते हैं जहां पर हमें इसकी तमाम इन्फो नजर आ रही है। इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक अगर मार्केट जाती है तो आप जहां पर आपको पता चल जाएगा कितने
कितने % डाउन हुई है, इसके अलावा आपको इसका एंगल भी नजर आ जाएगा। सो इस इन्फो के लिए आप इन्फो लाइन को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा नीचे हमारे सामने ऑप्शन जो है, हमारे सामने जो एक्सटेंडेड लाइन है, एक्सटेंडेड लाइन का मतलब होता है कि आपने जहां पर लगाकर इसको हर सूरत घुमा भी सकते हैं, और ऐसी लाइन होती है जो कभी भी खत्म नहीं होती। एक्सटेंडेड लाइन के नीचे आप जहां पर चेक कर सकते हैं ट्रेंड एंगल है, ट्रेंड एंगल पे आता हूं और जहां पर आप लगाकर आप कोई भी ट्रेंड है उसके एंगल को चेक कर सकते हैं। मैं जहां पर लगाता हूं और जहां पर चेक कर सकते हैं, इस पर लेकर जाता हूं तो आप जहां पर चेक कर सकते हैं जहां से मार्केट का जो एंगल है वो आपको जहां पर नजर आ जाएगा। ये जो एक स्पेसिफिक स्ट्रेटजीज होती हैं वहां पर ही आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे ज्यादा जो इस्तेमाल होती है वो जहां पर ट्रेंड लाइन इस्तेमाल होती है, और इसके अलावा जहां पर हॉरिजॉन्टल लाइन इस्तेमाल होती है। इसके अलावा बाकी जो टूल्स होते हैं उनको बहुत कम इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह जहां पर हॉरिजॉन्टल लाइन है, यानी कि आपकी एक सीधी लाइन लग जाएगी, जहां पर भी आप लगाना चाहते हैं आप जहां पर आकर इस हॉरिजॉन्टल लाइन को लगा सकते हैं। जहां पर आपकी एक हॉरिजॉन्टल लाइन लग जाएगी, आप जहां पर चेक कर सकते हैं। इसके अलावा जहां पर आपको वर्टिकल लाइन भी मिल जाएगी, यानी कि आप ऊपर से नीचे जो लाइन होती है वो आप जहां पर लगा सकते हैं वर्टिकल शक्ल में। आप जहां पर इनका अगर कलर वगैरह को चेंज करना चाहते हैं तो वो भी आप जहां पर कर सकते हैं। आपने इसको सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करने के बाद आप जहां पर चेक कर सकते हैं इसकी तमाम जो सेटिंग है वो हमारे सामने आ चुकी है। जहां पर सेटिंग में भी जाकर आप चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा जहां पर आपको इसका जो कलर मिल जाएगा, तो आपने क्या करना है, जहां पर जो कलर पे क्लिक करना है, कलर पे क्लिक करेंगे, येलो करना चाहते हैं तो आप जहां पर चेक कर सकते हैं हमारा जो कलर है वो येलो हो चुका है। इसकी मजीद अगर सेटिंग करना चाहते हैं तो आपने इसको सिलेक्ट करना है। इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं जी आपके सामने सेटिंग का ऑप्शन है। आपने क्या करना है, जहां पर क्लिक करके इसको ओपन कर लेना है। इसको ओपन करेंगे, जहां पर विजिबिलिटी है, कौन से टाइम फ्रेम में आप इसको विजिबल रखना चाहते हैं वो आपने जहां पर सिलेक्ट कर लेना है। स्टाइल में है तो आप जहां पर आकर चेक कर सकते हैं, कलर वगैरह इसके चेंज कर सकते हैं। इसके ऊपर अगर आप टेक्स्ट लिखना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मैं जहां पर आप चेक कर सकते हैं टेक्स्ट लिखता हूं, तो आप यहां पर चेक कर सकते हैं जो टेक्स्ट हमारा लिखा हुआ आ गया है। सो इस तरह अगर आप लिखना चाहते हैं तो आप इसकी सेटिंग में आकर लिख सकते हैं। आई होप सो कि आपको ट्रेडिंग के लाइंस वाले जितने भी टूल्स थे उनकी समझ आ चुकी होगी। ये क्रॉस लाइन है, इसको भी मैं आपको बता देता हूं। ये होती है कि आप हर साइड पे एक लाइन लगाना चाहते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ आ चुकी होगी। अब चलते हैं और हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कि चैनल्स क्या होते हैं, आपने इनको कैसे इस्तेमाल करना होता है। चैनल्स को लगाने के लिए सिंपल आपने क्या करना है, दूसरे टूल पे आपने आ जाना है। जहां पर लाइंस के नीचे आपको जहां पर चेक कर सकते हैं जो चैनल्स है, चैनल्स में जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है वो जहां पर आप पैरेलल चैनल को इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा नीचे जो दोनों तीनों चैनल्स हैं इनका बहुत कम इस्तेमाल किया जाता है। सो मैं आपको पैरेलल चैनल का ज्यादा डिटेल से बता देता हूं। आपने क्या करना है, यहाँ पर पैरेलल चैनल को सिलेक्ट कर लेना है। पैरेलल चैनल को सिलेक्ट करने के बाद पहले जो हमारी ड्राइंग्स है मैं इनको रिमूव कर देता हूं। पैरेलल चैनल का सिंपल यही मतलब होता है कि आपने अपने जो ट्रेंड होता है उसकी एक रेंज चेक करनी होती है, उसके एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस आप एक ही शक्ल में यानी कि एक ही टूल की मदद से एक ही बार में लगा सकते हैं। सो आपने क्या करना है, जहां पर अगर बुलिश ट्रेंड है तो आपने क्या करना है, जहां पर इसके लोएस्ट पॉइंट को लेना है। लोएस्ट पॉइंट को लेने के बाद आपने इसके हाईएस्ट पॉइंट तक जाना है। इसके विक्स को मिलाते हुए आपने ऊपर लेकर जानी है। इसके बाद आपने इसको ऊपर लेकर जाना है तो आपने एक जो ट्रेंड होगा आपने इसको एक ग्राफ की शक्ल में, एक ऐसा चैनल की शक्ल में आपने लेकर आ जाना है। अब ये जो चैनल है ये हमें क्या बताता है, आपने इस पर ट्रेड कैसे करनी होती है। सो इसके बारे में भी अभी आपको बता देता हूं। ये हमारा एक लोएस्ट पॉइंट था, यानी कि जहां से मार्केट ने ऊपर जाना स्टार्ट किया। ऊपर जाने के बाद मार्केट नीचे आई, यहाँ पर मार्केट ने रेंज स्टार्ट की और जहां पर मार्केट को रिजेक्शन मिली। रिजेक्शन मिलने के बाद जहां से आपकी बाय की ट्रेड बनती थी, जो ऊपर वाला आपका पॉइंट होगा ये रेजिस्टेंस पॉइंट है, और ये जो नीचे वाला पॉइंट है ये हमारा सपोर्ट पॉइंट है। यानी कि सपोर्ट से हम बाय करते हैं और रेजिस्टेंस से हम सेल करते हैं। सो मार्केट ने क्या किया, जहां पर मार्केट ऊपर गई, जहां पर हमारे रेजिस्टेंस को इसने टच किया। सो जहां पर अगर रिजेक्शन आपको मिलती है तो जहां पर आपने सेल कर देना है और सेल करके आपने होल्ड करना है जहां पर तक, यानी कि सपोर्ट लेवल तक। अगर इसकी सपोर्ट लेवल ब्रेक हो जाती है, सपोर्ट लेवल के ब्रेक होने के बाद आपको एक टिप देता चलो, सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होते हैं इस पर मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूं। सो आपने वो वीडियो भी आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगी, वो आपने देख लेनी है। सपोर्ट लेवल अगर ब्रेक होती है तो वो रेजिस्टेंस बन जाती है, और फिर उसके बाद मार्केट का जो न्यू लोएस्ट पॉइंट होता है वो हमारी सपोर्ट लेवल बन जाती है। ये बात भी आपने हमेशा याद रखनी है। इस तरह आपने चैनल्स को लगाना होता है और जहां पर आपने ट्रेडिंग करनी होती है। आई होप सो कि आपको समझ आ चुकी होगी। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट चैनल की तरफ, और जहां पर हमारे पास आप जहां पर चेक कर सकते हैं हमारा जो दूसरा चैनल है वो है रिग्रेशन ट्रेंड्स, यानी कि जब ये ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए ही इस्तेमाल होता है। जहां पर मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूं, इसको सिलेक्ट करूंगा, जहां पर मैं इसको सिलेक्ट करता हूं और जहां पर मैं इसको ऊपर लेकर चलता हूं, तो जहां पर आप चेक कर सकते हैं ये मैंने लगाया तो इसने भी मुझे लेवल्स बता दिए। इसके अलावा तीसरा हमारे पास जो चैनल आता है वो है फ्लैट टॉप बॉटम चैनल, यानी कि अगर आप साइड वे मार्केट है उसके अगर आप लेवल्स को चेक करना चाहते हैं कि कौन से लेवल्स हैं जिनसे मार्केट रिजेक्शन खा रही है और कौन से लेवल बाइंग के अच्छे हैं, कौन से सेलिंग के अच्छे हैं, उसके लिए आपने क्या करना होता है, जहां पर फ्लैट टॉप
टूल को इस्तेमाल करना होता है। यहाँ पर हम मार्केट के ऐसे ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर लेते हैं जो साइडवेज है, जो हमारे सामने आ चुका है एक साइडवेज, और जहाँ पर हमने फ्लैट टॉप बॉटम जो चैनल है उसको सिलेक्ट कर लिया है, और जहाँ पर हम चेक कर सकते हैं इसके लोएस्ट पॉइंट से लेकर इसको जहाँ पर ये फ्लैट लेकर चलता हूँ, और जहाँ पर आप चेक कर सकते हैं जहाँ पर मैंने इसको पॉइंट को सिलेक्ट किया और ऊपर लेकर चलता हूँ, तो ये जो एक हमारा लेवल बन चुका है, जो एक हमारा साइडवेज लेवल है। अगर जो ऊपर की तरफ ब्रेक होता है मार्केट ऊपर जाएगी, अगर जो नीचे की तरफ ब्रेक होता है तो मार्केट जो है वो नीचे ही जाएगी। जहाँ पर आप चेक कर सकते हैं जहाँ से जो ब्रेक हुआ मार्केट ने दोबारा से रिटेस्ट किया, मार्केट ने क्या किया, मार्केट दोबारा से ऊपर जाना स्टार्ट कर दिया है। सो इस तरह आपने इन चैनल्स को और इन लाइंस को यानी कि ट्रेंड लाइंस को इस्तेमाल करते हुए आइडेंटिफाई करना होता है कि मार्केट की जो नेक्स्ट मूवमेंट है वो कौन सी होने वाली है। आई होप सो कि आपको समझ आ चुकी होगी। जहां पर जो मैंने आज आपको टूल्स पढ़ाए हैं उनमें से सबसे जो ज्यादा इस्तेमाल है वो जहां पर ट्रेंड लाइंस का इस्तेमाल है, इसके अलावा हॉरिजॉन्टल लाइन का इस्तेमाल है, इसके अलावा पैरेलल चैनल का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। आई होप सो कि आपको समझ आ चुकी होगी और आपको पता चल चुका होगा कि आपने मार्केट के ट्रेंड को कैसे मेजर करना है, और ट्रेंड को मेजर करने के बाद आपने कैसे वहां पर बाय और सेल की ट्रेड्स को आइडेंटिफाई करना होता है। आपको एक स्ट्रेटजी भी थोड़ी सी बता दी है, और उसके अलावा मार्केट को समझने का तरीका कर, मार्केट की नेक्स्ट मूवमेंट का तरीका कर भी आपको बता दिया है। आई होप सो कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। मेरे वास्ते दुआ कीजिएगा। मैं हूं आप सबका मिस्टर वॉलिद।